बच्चों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की ओर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। हमने प्रश्न संग्रह 15.3 तक सवालों को हल कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं 15.4 की ओर। 15.4 बच्चों त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्रों पर आधारित है। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आप सभी को त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा। आपने त्रिभुज में इस प्रकार से डायग्राम देखे होंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC और AD इसकी ऊंचाई है। अब आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र हमने छोटी कक्षाओं में पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ABC में BC आधार है और ये जो 90 वाला होता है बच्चों, इसी को हम ऊंचाई कहते हैं। तो हमने छोटी कक्षाओं में त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब हम एक नया सूत्र पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ये नया सूत्र क्या है? जैसे इसमें अगर त्रिभुज समकोण दिया गया है तो हम इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। बच्चों इस डायग्राम को देख के बताइए, क्या ये तीनों भी एक समकोण त्रिभुज है? बिल्कुल नहीं, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं, आपको न भुजा पता है न ही इसमें 90 अंश का चिन्ह मतलब समकोण दिख रहा है। अतः हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इसको ज्ञात करने का एक अन्य फार्मूला है। हम ये जो त्रिभुज की तीन भुजा होती बच्चों, आप जानते हैं AB, BC और AC त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। इस भुजा को हमने मान लो A मान लिया, BC को हमने B मान लिया और AC को हमने C मान लिया। अर्थात अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों, ध्यान दो बच्चों, अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तब आप इस सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सूत्र क्या है? तो ऐसे प्रश्नों में बच्चों सबसे पहले हमको इसमें भुजाओं को मानना पड़ता है। जैसे माना AB जो भुजा है उसको हमने A ले लिया, BC जो भुजा है उसको हमने B मान लिया और AC जो भुजा है उसको हमने C मान लिया। सबसे पहले अब हम S का अर्धपरिमिति निकालते हैं। अर्धपरिमिति का सूत्र होता है A + B + C/2। S को हम कहते हैं त्रिभुज की, तो S को हम त्रिभुज की अर्धपरिमिति कहते हैं। अर्धपरिमिति का सूत्र है A + B + C, मतलब तीनों भुजाओं का योगफल करना है और उसमें 2 से भाग देना है, जिससे हमको अर्धपरिमिति मिल जाएगी। अब इसके बाद हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है बच्चों करणी में S, ब्रैकेट में S - A, S - B, S - C। ये जो S मतलब अर्धपरिमिति है, अर्धपरिमिति में से एक बार पहली भुजा मतलब A ज्ञात माइनस करना है, अर्धपरिमिति में से एक बार B माइनस करना है, ठीक वैसे ही अर्धपरिमिति से एक बार C माइनस करना है। इसके बाद जो मिलेगा आपको उन भुजाओं का हम वर्गमूल, करनी का मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। इससे बच्चों ये जो त्रिभुज के परिमिति का जो सूत्र है इसी को हम हेरो का सूत्र कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको हीरो का सूत्र कहते हैं या कहीं कहीं पर हैरो का सूत्र भी कहते हैं। एक्चुअली हैरो इज़ अ करेक्ट वर्ड। हीरो आपके टेक्स्ट बुक में एक्चुअली हीरो दिया है, बट हैरो या हैरॉन भी कहते हैं इसको। त्रिभुज के क्षेत्रफल का हैरॉन फार्मूला या त्रिभुज के क्षेत्रफल का हेरो का सूत्र। तो इस प्रकार बच्चों आपको उम्मीद करते हैं ये सूत्र समझ में आया हो गया होगा। इसी को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ, इसको आपको नोटबुक में लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हेडिंग डालना है। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया है, ABC त्रिभुज का नाम है। AB भुजा को हमने A ले लिया, BC को हमने B मान लिया और AC को C मान लिया। यदि त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबाइयाँ
यदि स्मॉल a स्मॉल b तथा स्मॉल c हो, मतलब ये भुजक मान होगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निम्न है। सबसे पहले s फाइंड करते हैं। s का मतलब, s का सूत्र होता है a + b + c बटे 2, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग देना है। इस s को हम कहते हैं त्रिभुज की अर्धपरिमिति। फिर इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है करणी में s, s - a, s - b और s - c। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संग्रह 15.4 की ओर। सबसे पहले आपको हम प्रश्न संग्रह 15.4 का अब हम आपको पहला सवाल कराने जा रहे हैं। ये वाले वीडियो में आपको हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें से खाली आपको जो लिखना है उसका हम PDF आपको सेंड करेंगे।